प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ग्राम सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्राम सभा यानी ग्रामवासियों की सभा, गांव के निवासियों की सभा। वहाँ की मतदाता सूची में पंजीकृत जो भी वयस्क नागरिक है वो ग्राम सभा का सदस्य है। पंचायती राज पद्धति में ग्राम सभा सबसे निचले तल की संस्था है और 73वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 243A में भी इसका उल्लेख है। अर्थात जब पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया था तो 243A अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया था। ग्राम सभा सचमुच ही पंचायती राज का आधार है। ग्राम सभा के द्वारा ही कोई प्रतिनिधि ग्रामीणों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। जैसा कि भारतीय संविधान में कहा गया है, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और ऐसे कार्य कर सकती है जिनका प्रावधान कानून द्वारा राज्य की विधायिका करे। अर्थात ग्राम सभा सचमुच ही पंचायती राज का आधार है। पंचायती राज यानी पंचायत का राज, पंचायत का राज यानी वहाँ के निवासियों का राज, वहाँ के वोटरों का राज, वहाँ के मतदाताओं का राज। ग्राम सभा एक ऐसी संस्था है जो ग्राम पंचायत को उत्तरदायी बनाती है गांव के मतदाताओं के प्रति। वहाँ पे क्या कार्य किए जाने हैं, कौन से कार्यों पर चर्चा होगी, किस चीज़ का पंचायत से हिसाब मांगा जाना है, वो सारी चीज़ें ग्राम सभा में तय की जाती हैं। ग्राम सभा प्रत्यक्ष जनतंत्र का अंग है। प्रत्यक्ष जनतंत्र अर्थात सीधा लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र। एक होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं और वह जनप्रतिनिधि जनता की ओर से उस क्षेत्र की मांग को संबंधित सदन में उठाता है। लेकिन प्रत्यक्ष जनतंत्र में मतदाता स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेता है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष जनतंत्र का अंग है। उसके सदस्य ग्राम के समस्त वयस्क निवासी होते हैं। वयस्क निवासी अर्थात 18 वर्ष की आयु प्राप्त वो सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो उसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि ग्राम सभा जनता के निवासियों की संस्था नहीं है। इसे दोबारा सुने। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि ग्राम सभा जनता के प्रतिनिधियों की संस्था नहीं है, जनप्रतिनिधियों की संस्था नहीं है। अर्थात जो चुनाव में जीतते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनकी संस्था नहीं है। उनकी संस्था सबसे छोटी संस्था उनकी ग्राम पंचायत है, जिसमें वार्ड पंच या सरपंच चुने जाते हैं। लेकिन ग्राम सभा का निर्वाचन नहीं होता है। ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो वहाँ की मतदाता सूची में नामांकित हैं। इस प्रकार ग्राम सभा जनप्रतिनिधियों की संस्था नहीं है। समस्त राज्य अनिवार्य रूप से ग्राम सभा के गठन का प्रावधान करते हैं, किंतु इसे जो कार्य सौंपे गए हैं वे विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। जबकि ग्राम सभा की पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख अंग के रूप में कल्पना की गई है और जिसको स्थानीय कार्यकलापों में जनता की सीधी सहभागिता के लिए बनाया गया है। यह एक वैधानिक संस्था है, यह ग्रामीणों की सभा है। अर्थात ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख अंग है। बिना ग्राम सभा के पंचायती राज प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती। धरातल पर लोकतंत्र का प्रतीक है ग्राम सभा, और ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय कार्यकलापों में कौन से कार्यकलाप जो ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर करती है उनमें जनता की सीधी सहभागिता सुगम होती है। यह एक वैधानिक संस्था है, अर्थात विधान द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। यह ग्रामीणों की सभा है, वहाँ के गांव के वयस्क नागरिकों की सभा है। ग्राम सभा की सदस्यता। ग्राम सभा के सदस्यों में वे समस्त मतदाता समाविष्ट होते हैं जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों में अंकित हैं। अर्थात इन राज्यों में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा का सदस्य वो होगा जो वहाँ की मतदाता सूची में पंजीकृत है।
किंतु राजस्थान, बिहार, कर्नाटक में समस्त निवासियों को ग्राम सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है। इस पुस्तक के माध्यम से बताया जा रहा है कि इन राज्यों में, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक में, चाहे वो मतदाता सूची में पंजीकृत या नहीं है, लेकिन उस गांव का निवासी है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी है, उसको ग्राम सभा के सदस्यता प्रदान की जाती है। ग्राम सभा के सदस्य संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। ये 250 से लेकर 500 तक होती है। ये इस पुस्तक के हिसाब से ग्राम सभा में वो सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं जो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकित हैं, और उनकी संख्या उतनी होगी जो उस सूची में मतदाता सूची में, जो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं। ग्राम सभा की बैठकें। ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्यतः उतनी बार होनी चाहिए जितनी की कानून में प्रावधान है। विभिन्न राज्यों में बैठकों की आवृत्ति निम्न तालिका में दी गई है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन राज्यों में ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। तमिलनाडु में वर्ष में 3 बार और बिहार, आसाम में वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा के कौन कौन से कार्य होते हैं? ग्राम सभा द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनकी एक सूची संविधान में समाविष्ट है। स्थानीय शासन को सौंपे जाने वाले कार्यों की निर्देशक सूची, यानी निर्देशित करने वाली सूची की ग्राम सभा कौन कौन से कार्य कर सकती है, स्थानीय शासन को कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। स्थानीय शासन अर्थात स्थानीय शासन की जैसे 2 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, ग्रामीण स्थानीय शासन और नगरीय स्थानीय शासन। तो इसमें आज हम जैसे ग्राम सभा पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण स्थानीय शासन को जो भी कार्य सौंपे गए हैं उनकी सूची संविधान में निर्देशित है, समाविष्ट है। किंतु वस्तुतः सौंपे गए कार्य विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। बहरहाल अधिकांश राज्य ग्राम सभा को निम्नलिखित कार्य सौंपते हैं। ग्राम सभा कौन कौन से कार्य करेगी, इनकी सूची संविधान में है, लेकिन प्रत्येक राज्य में इस संबंध में अलग अलग प्रावधान है। कुछ राज्यों ने ग्राम सभाओं को पर्याप्त कार्य सौंपे हैं, कुछ राज्यों में ग्राम सभाओं को सीमित मात्रा में कार्य सौंपे गए हैं। पहला कार्य वार्षिक लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षण रिपोर्टों की जांच करना। लेखा विवरण अर्थात जो लेखे लिखे गए हैं ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में, जो लेखे रखे जाते हैं कि कितना धन किस मद में आया और किस मद में कितना धन व्यय हुआ, कितना धन बचा, इस बात के लेखे ग्राम पंचायत में रखे जाते हैं। उन लेखों की जो ऑडिट होती है, लेखा परीक्षण होता है, उन रिपोर्टों की जांच हुई या नहीं हुई, जांच हुई तो जांच में क्या पाया गया, इस प्रकार के दस्तावेजों पर ग्राम सभा में चर्चा की जाती है। नए कर लगाना अथवा विद्यमान करों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार करना। ग्राम पंचायत को जो अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं कि जिन जिन चीज़ों पर वह कर लगा सकती है, स्थानीय मेले, स्थानीय हाट, स्थानीय बाजार, इन चीज़ों के कर जैसे ग्राम पंचायत लगा सकती है, तो कौन कौन से नए कर लगाए जाने हैं या वर्तमान में जो कर हैं उनकी दरों में अगर कोई वृद्धि करनी है, इन प्रस्तावों पर भी चर्चा ग्राम सभा में होती है। योजनाओं, लाभार्थियों और स्थलों का चयन, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रमिकों और नकदी या वस्तुओं के लिए अंशदान जुटाना। जो भी सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर उनमें स्वेच्छा से कोई बिना मजदूरी के, बिना पगार के, बिना वेतन के अगर कोई स्वैच्छिक रूप से श्रम करना चाहता है या कोई उन योजनाओं के लिए नगद योगदान देना चाहता है या अंशदान देना चाहता है वस्तुओं के रूप में, जो भी उपकरण प्रदान करने हैं, जैसे कोई
मिट्टी डालने का कार्य चल रहा है, तो जैसे फावड़ा है या परात है, ऐसे कोई साधन अगर उपलब्ध कराना चाहे तो करा सकता है। इनकी चर्चा भी ग्राम सभा में होती है। विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना, जो भी विकास योजना पंचायत क्षेत्र में जारी हैं उनमें सहायता प्रदान करना। गांव में वयस्क शिक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाना। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में वयस्क शिक्षा अर्थात प्रौढ़ शिक्षा, जो भी व्यक्ति स्कूल जाने से किसी समय वंचित रह गए थे उनको शिक्षित करने के कार्यक्रम हो, परिवार कल्याण के कार्यक्रम हो, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाना। विगत वर्ष के लेखा परीक्षण की टिप्पणी और उसके उत्तरों पर विचार करना। जैसे गत वर्ष के लेखा विवरण और लेखा परीक्षण रिपोर्टों की जांच होती है, उसी प्रकार उससे जो पिछला वर्ष था उसकी लेखा परीक्षण रिपोर्ट या लेखा विवरण पर जो चर्चा हुई थी, क्या कमियां पाई गई थी या क्या सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों पर कहाँ तक अमल हुआ, इस बात की चर्चा भी की जाती है। ग्राम पंचायत के लिए तैयार किए गए बजट पर विचार करना। ग्राम पंचायत अपने आगामी वर्ष के लिए जो बजट तैयार करती है, विकास कार्यक्रमों का बजट या कार्यालय का बजट, प्रशासनिक बजट, जो भी बजट तैयार किए जाते हैं उन पर चर्चा ग्राम सभा में की जाती है। पंचायतों की वर्तमान योजनाओं और समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की समीक्षा करना। पंचायत क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यकलाप चल रहे हैं, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संगत हैं, उनकी कोई तार्किकता है या नहीं है, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संगत हैं या नहीं है, अनुकूल है या नहीं है, या उनको बंद कर दिया जाना चाहिए, इस बात की भी चर्चा होती है। ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों, आय व्यय के स्पष्टीकरण के लिए सरपंच और पंचों से स्पष्टीकरण मांगना। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी कार्यकलाप ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, जिसकी कार्यकारिणी सरपंच और वहाँ के वार्ड पंच हैं, तो उनसे ग्राम सभा स्पष्टीकरण मांग सकती है। पंचायती राज विधानों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुछ राज्य ग्राम सभा की भूमिका को सहभागिता प्रक्रिया सक्रिय करने और विकास योजना तैयार करने के लिए विचार विमर्श के रूप में देखते हैं। अर्थात कुछ राज्य ये मानते हैं कि ग्राम सभा एक सहभागी लोकतंत्र को शुरू करने की दिशा में एक कदम है। अगर विकास योजनाएं तैयार करनी है तो वहाँ विचार विमर्श का एक स्थल भी मिलता है, कुछ राज्यों का ऐसा मानना, जबकि अन्य राज्य इसे और अधिक उत्तरदायित्व देने के पक्ष में। वो चाहते हैं कि ग्राम सभा की भूमिका को और अधिक व्यापक बनाया जाए, वो सिर्फ एक वाद विवाद या चर्चा का स्थल ना हो, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा हो। तो विभिन्न राज्यों में ग्राम सभा को क्या विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, वो हम इस सारणी के माध्यम से देखते हैं। इस सारणी में एक तरफ कार्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं कि कार्य कौन कौन से हैं और किस किस राज्य द्वारा वो कार्य ग्राम सभा को सौंपे गए हैं। पहला कार्य वार्षिक लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की जांच करना। यह कार्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों के द्वारा अपने क्षेत्र की ग्राम सभा को सौंपे गए। दूसरा, विगत वर्ष की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। यह कार्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में वहाँ की ग्राम सभा को सौंपे गए। वर्ष के लिए कार्य के कार्यक्रम तथा कई नए कार्यक्रम की समीक्षा करना। यह कार्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा वहाँ की ग्राम सभा को सौंपे गए। नए कर लगाना तथा वर्तमान करों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार करना। यह कार्य आंध्र प्रदेश और बिहार में वहाँ की विधानसभाओं द्वारा उस राज्य क्षेत्र की ग्राम सभाओं को सौंपे गए। योजनाओं, लाभानुभोगियों और स्थलों का चयन करना। यह कार्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभाओं द्वारा वहाँ की ग्राम सभाओं को सौंपे गए। अगला कार्य सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक, श्रमिक एवं अंशदान जुटाना। यह कार्य बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभाओं द्वारा अपने राज्य की ग्राम सभाओं को सौंपे गए हैं। वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाना।
यह कार्य बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभाओं द्वारा अपने राज्य में ग्राम सभाओं को सौंपे गए हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सदस्यों से किसी क्रियाकलाप, योजना, आय या व्यय के बारे में स्पष्टीकरण मांगना। यह कार्य बिहार, पंजाब और राजस्थान राज्य में यहाँ की विधानसभाओं द्वारा अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं को सौंपे गए हैं। लेखा परीक्षण की टिप्पणी और उनके उत्तरों की जांच करना। यह कार्य बिहार राज्य में अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं को सौंपे गए हैं। ग्राम पंचायत के पूर्ण किए गए कार्यों तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की समीक्षा करना। यह कार्य हरियाणा और केरल राज्य में अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं को सौंपे गए। इस पैराग्राफ में ग्राम सभाओं का हल्की सी समीक्षा की गई है कि ग्राम सभाएं जिन्होंने अब तक की यात्रा तय की है उनकी उपलब्धि क्या रही, उनकी यात्रा कैसी। ग्राम सभा को भारत में चमकदार सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अतः ग्राम सभाओं की भूमिका ऐसी नहीं रही जैसा कि सोचा गया था। इसके कई कारण हैं। ग्राम सभाओं की जब बैठकें आयोजित की जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, या तो उस वक्त कोई धार्मिक आयोजन हो रहे होते हैं या फसल कटाई संबंधी कार्य चल रहे होते हैं, कृषि संबंधी कोई ना कोई कार्य चल रहा होता है, तो ग्राम सभाओं की बैठकों में वहाँ के निवासी भाग नहीं ले पाते। जब वो भाग नहीं लेते तो ग्राम सभा की बैठकों का कोरम पूरा नहीं होता है, फलस्वरूप ग्राम सभा की बैठकें स्थगित कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आकलन किया जाए या इनसे उम्मीद की जाए तो सहभागिता वाले लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभाओं में वो क्षमता है। ग्राम सभा ही वह प्लेटफॉर्म है, वह स्थल है, ग्राम सभा ही वह धरातल प्रदान करता है जो सहभागी लोकतंत्र को यथार्थ रूप में परिणत कर सके। जयप्रकाश नारायण ने सही दावा किया था, मेरे लिए ग्राम सभा ग्राम में लोकतंत्र का प्रतीक है। ग्राम सभा मेरे लिए ग्रामीण लोकतंत्र का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोकतंत्र की कल्पना करनी है तो ग्राम सभाओं की भूमिका बनी रहनी चाहिए, ग्राम सभाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। गांव से दिल्ली तक केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं हो, गांव जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है और दिल्ली अर्थात राष्ट्रीय राजधानी जहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुँचते हैं वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है, संसद जिसे हम बोलते हैं। वहाँ पर जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो पूरे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। सरकार के जितने भी स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, सभी जगह प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सहभागी लोकतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए और वो स्थल जहाँ सहभागी लोकतंत्र व्यवस्था हो सकती है वो ग्राम सभा है। कम से कम एक स्थान पर सीधा शासन हो, सीधा लोकतंत्र हो, ये ऐसा उनका मानना था जयप्रकाश नारायण का। वो एक स्थान कौन सा है? ग्राम सभा। पंचायत और ग्राम सभा का संबंध कैबिनेट तथा विधानसभा जैसा हो। पंचायत और ग्राम सभा का संबंध, अगर पंचायत को कैबिनेट माना जाए, जैसे सरकार होती है, सरकार की कैबिनेट जिसमें मंत्रिमंडल होता है और वो मंत्रिमंडल शासन के प्रमुख को सलाह देता है, इसी प्रकार पंचायत तो कैबिनेट की तरह हो। राज्यसभा वो स्थल है विधानसभा की तरह जहाँ पर विस्तृत चर्चा की जाती है। ग्राम सभा की प्रभावशीलता मुख्य रूप से उसकी बैठकों को नियमित रूप से बुलाने पर है। ग्राम सभा की प्रभावशीलता प्रभावी रूप से तब काम करेगी ग्राम सभा जब उसकी बैठकें नियमित रूप से हों, बैठकें सही समय पर बुलाई जाएं, बैठकों का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो ग्राम सभाओं में भाग लें, लोगों को बताएं कि ग्राम सभा में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। वो ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेकर ग्राम पंचायत को किस रूप में प्रभावित कर सकते हैं। ग्राम सभा और पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के मध्य संबंधों को
मोटे तौर पर दो प्रकार से देखा जाता है। एक मत यह है कि ग्राम सभा मुख्य संस्था है और ग्राम पंचायत उसकी कार्यकारिणी समिति। जो दो मत हैं उनमें एक मत यह है कि मुख्य संस्था ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत मुख्य सभा नहीं है, ग्राम पंचायत तो उसकी कार्यकारिणी है। अर्थात ग्राम सभा में जो निर्णय लिए जाएंगे उनके कार्य रूप में परिणत करने का कार्य ग्राम पंचायत का है। लेकिन दूसरा मत कहता है कि इन दोनों संस्थाओं को अलग अलग तौर पर कार्य करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा, ग्राम पंचायत अलग संस्था के रूप में कार्य करे, ग्राम सभा अलग संस्था के रूप में कार्य करे, तो हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्वच्छंद हो सकती है, उस पर ग्राम सभा का कोई अंकुश नहीं रहेगा। ग्रामवासी क्या चाहते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या विकास कार्य किए जाने चाहिए, ग्राम क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान सबसे पहले आवश्यक है, इन चीज़ों से ग्राम पंचायत वाकिफ नहीं हो सकती। इन चीज़ों से अगर उसे कोई वाकिफ कराएगा, परिचित कराएगा, तो वो ग्राम सभा है। इस प्रकार दूसरा मत सिरे से खारिज किया जाता है। इस दूसरे मत में त्रुटि है, यदि ग्राम सभा में पंचायत को जो कार्यकारिणी है नियंत्रण में रखने की शक्ति नहीं है। दूसरा मत ग्राम सभा को वो शक्ति नहीं देता कि वो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रख सके। ऐसी स्थिति में वह जनता के हितों का ध्यान नहीं रख सकती। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के नियंत्रण में लाई जानी चाहिए, किंतु इससे ग्राम पंचायत की प्रभावशीलता को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। सरपंच का महत्व इसी में है कि टकराव को बढ़ावा दिए बिना ग्राम सभा को एक प्रभावी संस्था बनाए। सरपंच की भूमिका यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राम सभा की जो बैठकें बुलाई जाती हैं उनकी अध्यक्षता सरपंच ही करता है और ग्राम पंचायत का मुखिया भी सरपंच ही होता है। इसलिए दोनों संस्थाओं में समन्वय बनाना, उनके हितों में टकराव को रोकना, ये सरपंच की जिम्मेदारी होती है। 1990 के दशक के संवैधानिक संशोधन के पश्चात ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली में कुछ दोष उजागर हुए, जैसे पंचायतों द्वारा तथा स्वयं जनता द्वारा भी ग्राम सभाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ना तो ग्राम पंचायतें ग्राम सभाओं को गंभीरता से लेती हैं, उनकी बैठकों का आयोजन करना, बैठकों के आयोजन के प्रस्ताव भेजना, गांव में प्रचार प्रसार करना कि ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अगर बैठक में निश्चित संख्या में अगर व्यक्ति नहीं आते हैं तो कोरम पूर्ति के अभाव में ग्राम सभा की बैठकें स्थगित कर दी जाती हैं। बैठक स्थगित होने से ग्रामवासी ये नहीं जान पाते कि ग्राम पंचायत क्या कर रही है, कितना कर रही है, किस कीमत पर कर रही है। दूसरे, जनता भी स्वयं दोषी है कि वो ग्राम सभाओं की बैठकों में भाग नहीं लेती। ग्राम सभाओं को संस्तुति करने वाली, सलाह या सुझाव देने वाली संस्था माना जाता है। यह भी एक कमी है कि इनको सिर्फ सुझाव देने वाली संस्थाएं माना जाता है, कि इनका काम सिर्फ सुझाव देना है। अतः ग्राम सभाओं को कुछ नियंत्रणकारी शक्तियां भी सौंपी जानी चाहिए। कई राज्यों में सौंपा गया है कि वहाँ के लेखाओं पर, लेखा परीक्षणों की रिपोर्ट पर वहाँ के पंच सरपंच से सवाल जवाब कर सकती है। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि ये ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करें। अर्थात इनसे अपेक्षा की जाती है कि जो सारणी हमने पढ़ी थी, जिनमें ये विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करती थी, लेखा परीक्षण, लेखा विवरण, विगत वर्ष की रिपोर्ट, गत वर्ष के कार्य और कार्यक्रम, नए कर लगाना, वर्तमान करों में वृद्धि के प्रस्ताव, योजनाओं, लाभानुभोगियों और स्थलों का चयन करना आदि ऐसे जो कार्य थे, उन कार्यक्रमों पर ये अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें और सुझावों पर अमल हुआ या नहीं हुआ, सुझाव क्रियान्वित किए ना किए गए, अगली ग्राम सभा की मीटिंग में इस बात पर फिर चर्चा करें। एक सार्थक नियंत्रण ग्राम पंचायत पर बना के रखें। इसमें ग्राम सभाओं की सार्थकता सिद्ध होती है। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।